अस्सलाम वालेकुम। इन सर्दियों में आज बनाते हैं एक नई रेसिपी, बिल्कुल बहुत मज़े की गाजर के लड्डू। इतने मज़े के आप इन्हें बना के आप हफ्तों एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो गाजरें ली हैं, उनको अच्छे से कश कर लिया है। कश करने के बाद इसे क्या करने से किसी पैन में ट्रांसफ़र करना है और पैन में डालने के बाद इस पर 2 से 3 चम्मच देसी घी डालना है। इससे ज़्यादा घी मत डालिएगा क्योंकि हमने आगे जाके लड्डू बनाने हैं तो घी बहुत ज़्यादा निकलेगा। इसे 3 से 4 मिनट घी के साथ पकाना है और आप ये देखेंगे कि ये नई रेसिपी जो है ना आपको बहुत मज़े की लगने वाली है और आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। चीनी हस्बे ज़ायक़ा डालें क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा लेते हैं कुछ कम। मैंने 1 कप डाली है और 1 कप ही इसमें दूध डाला है। अब चीनी और दूध के साथ इसे पकाना है। जो गाजरें हैं वो इसी के साथ गलेंगी, तो मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे इसे इस दूध के साथ पकाना है। आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि गाजर का भी अपना पानी निकल आया है। फिर 2 इलायची मैंने इसमें डाली हैं और फिर दोबारा से मैंने इसे पकाया है। ये देखिए ये पानी हमने ख़त्म करना है और यहाँ पे पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये देखिए घी निकल आया है। अब क्या करना है, अब आपने डालनी है एक बड़ी मज़े की चीज़ और वो है 1 कप खुश्क दूध। इससे ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे और डालते साथ ही से फटाफट से अच्छे से मिक्स करना है और इससे ज़्यादा नहीं पकाना। आपने हार्डली 3 से 4 मिनट इसे खुश्क दूध के साथ भूनना है और फिर आप चेक कीजिएगा। ये देखें, जब उंगली पे इस तरह से लगा के चेक करेंगे, ये देखिए घी आ रहा है। साफ़ पता चल जाता है, अगर पानी हो तब भी आपको साफ़ पता चल जाएगा कि पानी है या ऑयल निकल आया है। ये मैंने आधा कप कोकोनट डाला है, क्रश किया हुआ मेरे पास था तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और 2 से 3 मिनट इसे भी पकाना है गाजर के साथ। और ये देखिए इलायची जो डाली थी वो मैंने निकाल ली क्योंकि हमने लड्डू बनाने हैं, फिर अच्छा नहीं लगेगा। और फ्लेम बंद कर कर फिर ड्राई फ्रूट जो डालना चाहते हैं वो डालें। मैंने बादाम काफ़ी सारे डाले हैं और इसे जस्ट मिक्स कर देना है। ड्राई फ्रूट को पकाना नहीं है, जब आपने फ्लेम ऑफ़ करनी है तब करना है। और ये ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर जो है तैयार हो चुका है। अब हाथों को ग्रीस करना है ऑयल से और मिक्सचर जब इतना हो कि हाथों पे लगने लग जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, जब इतना कि हाथ बर्दाश्त करें तो फिर इस तरह से लेके लड्डू बनाने हैं और उसके ऊपर कोकोनट जो है वो कोट करना है। कुछ कोकोनट कोट कर लें, कुछ ऐसे ही बना लें। और ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन सर्दियों में। मेरे चैनल खाना पकाना पे आने का शुक्रिया।